जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में हैं और उनका 2025 में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। वीडियो पूरा देखिए। इसमें 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं मैथ के, उसको हमने सेकेंडों में, एक एक सेकेंड में आप वीडियो को देखिए पूरा। एक एक सेकेंड में कोई भी एग्जेक्टिव का धुआं धुआं हो जाएगा स्मार्ट ट्रिक के साथ, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम है और आपको स्मार्ट काम करना होगा। इसीलिए हमने आपके लिए ये स्पेशल वीडियो तैयार किया है। वीडियो पूरा देखिए। आप लक्की हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है। तो आइए मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे प्यारे 10th के स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे कोई भी मैथ को हम लोग सेकेंडों में बनाते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन, से पहले लिखिए कि वीडियो पूरा देखें स्मार्ट ट्रिक के साथ, कोई भी ऑब्जेक्टिव मात्र एक सेकेंड में। चलिए एक एक करके क्वेश्चनों का धुआं धुआं उड़ाते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको यकीन होगा कि मैथ भी बहुत आसान होता है। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है 17 - 5 है तो इसका सार्व अंतर बताना है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका ट्रिक क्या है। कभी भी ऐसे प्रश्न में सार्व अंतर निकालना हो तो n के साथ जो भी अंक लगा हो वही सार्व अंतर होता है। तो n के साथ -5 लगा है, इसलिए आपका -5 बिल्कुल सही हो जाएगा। देख समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, रिवीजन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। Tn यानी कि nवां पद का फॉर्मूला दे दिया है 3 - 4n, और इसमें भी आपको सार्व अंतर पूछ रहा है। बहुत लंबा कोई झंझट नहीं करना है। n के साथ जो भी अंक लगा हो, तो देखिए यहाँ n के साथ -4 लगा हुआ है, इसलिए दूसरा का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। और ये अब नहीं छूटना चाहिए, लंबा प्रोसेस कोई नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम में पूछ रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, खुश हो जाइए। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे के भुजा का अनुपात पूछे तो दी गई संख्या का अंडर रूट कर दीजिए, दी गई संख्या का स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 81 का 9, 4:9 सी हो जाएगा आंसर। धुआं धुआं इसका भी हो गया। जब भी क्षेत्रफल दिया हो, भुजा पूछे, स्क्वायर रूट करना है। नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। जब भी पहले भुजा बाद में क्षेत्रफल, पहले भुजा बाद में क्षेत्रफल निकालना हो तो दी गई संख्या का अनुपात का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 16:25। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का भी धुआं धुआं हो गया। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत एग्जाम में पूछ रहा है कि क्रमागत 10 विषम संख्याओं का योगफल बताना है। 10 विषम संख्याओं का क्वेश्चन पे गौर करने की बात है। दिया है 10 विषम संख्या, हमेशा याद रखिएगा विषम आ जाए तो दी गई संख्या का सिर्फ और सिर्फ वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। तो 10 का वर्ग 100, 100 आपका सी ऑप्शन। चलिए समझ में आ गया होगा। और भी मस्त मस्त क्वेश्चन है, देखते तो चलिए आगे आगे होता है क्या। 6 नंबर क्वेश्चन, उसको हमने रिवीजन के लिए एक और लिख दिया कि लगातार 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। लगातार 15 विषम संख्याओं का योगफल, इसका भी धुआं धुआं कर दीजिए। 15 का वर्ग कर दीजिए,
15 का वर्ग होता है 225। 225 आपका डी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देखिए होता है क्या। 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साइन 30 बटा कॉस 30। साइन का रिलेशन हमेशा ही कॉस के साथ होता है, और यहाँ जो एंगल आया है इन दोनों का जोड़ अगर 90 होता हो, जैसे 30 प्लस 60 90 हो गया, बस कोई झंझट नहीं, एक पर टिक लगा दीजिए, हमेशा सही होगा। तो ये आपका एक बिल्कुल सही है। एक एक क्वेश्चंस को आपको सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सेक का रिलेशन हमेशा ही कौशिक के साथ होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों बाटा में होना चाहिए। और यहाँ जो एंगल आया है इसके जोड़ने पे अगर 90 होता हो, 70 और 20 90 हो रहा है ना, तो बिना कोई सॉल्यूशन के, बिना कोई झंझट के एक पे टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। तो एक इसका भी सही है। आगे देखिए होता है क्या। अब तो था बटा वाला बात, अब आ गया घटाव वाला बात। अगर साइन का रिलेशन कॉस के साथ दिया हो, अब बीच में घटाव आ गया हो, और दोनों एंगल का योग 90 होता हो, 40 और 50 दिया है ना, 90 होता हो, तो उस कंडीशन में, माइनस के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जीरो को टिक लगाना है। जीरो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका जीरो 100% राइट आंसर है। समझ में आएगा, एकदम पक्का ही आएगा। आगे बढ़िए, फिर उसी तरह का 10 नंबर क्वेश्चन है। टेन का रिलेशन कॉट से होता है, टेन और कॉट के बीच में माइनस लगा हो, और उनके एंगल का जोड़ 90 अगर होता हो, माइनस हो और 90 होता हो, उसमें भी आपको जीरो पे टिक कर देना है, बिल्कुल सही होगा। तो 10 का भी 100% सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 10 क्वेश्चंस आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। 11 देखिए कि लगातार 15 प्राकृत संख्या, उस वक्त क्या था, विषम संख्या था, लेकिन प्राकृत की बात आ जाए तो जो दी गई संख्या है उसको लिख लेना है। तो 15 दी है, 15 लिख लीजिए। एगो एकरा से ज़्यादा लिखना है, हमेशा ही याद रखिएगा, जो दी है वो आएगो उससे ज़्यादा। तो 15 से ज़्यादा एगो 16 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगा दीजिए, 2 अठे 16, तो 15 अठे 120, आपका आंसर 120 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है फिर रिवीजन के लिए उसी तरह का क्वेश्चन कि लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का जोगफल क्या होगा। क्या ट्रिक बताए हैं कि जो संख्या दी है उसको लिख लीजिए। तो संख्या 20 दी है, लिख लीजिए, और ओकरा से एगो ज़्यादा, तो 20 से एगो ज़्यादा 21, और एकरा में 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग कीजिएगा तो 2 दहिया 20, और 10 और 21 में गुना कीजिएगा तो 210। सी इज राइट आंसर, एकदम समझ में आएगा। और देखिए आया हुआ प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आए, एकदम खुश होइए, जो भी निश्चित घटना होगा एक आंसर होगा, एक इज राइट आंसर। 14 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 15 को लाए थे हम कि बिंदु ए का मान 4 0 है या बी का 0 8 है, तो उसका मध्य बिंदु बताना है। कुछ नहीं करना है, पहिला के साथ जोड़ दीजिए। तो पहला में 4 और दूसरा में 0 जोड़िएगा तो 4 आएगा, ए में 2 से भाग लगाना रहता है, और दूसरा के दूसरा से जोड़िए तो 0 में 8 जोड़िएगा तो 8 आएगा, एहू में 2 से भाग लगाइए, 2 दूनी की 4 और 2 चौकी 8, यानी कि 2 4 आप ऑप्शन देखिए किस में है, तो देखिएगा तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 था मैथ के 15 महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ हमने बताया है।
अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जल्दी सर पार्ट 2 लाइए। अगर आपका कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है पार्ट 2 के लिए, ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक से मैथ सॉल्यूशन करने के लिए, तो बहुत जल्दी आएगा। सभी लोग जो भी देख रहे हैं लाइक करके अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा कि आपके साथी भी ऐसा वीडियो देख ले। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि इस तरह का हरदम वीडियो मिलता रहे, मस्त मस्त है ना, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। क्लास कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।